सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे समाज में आखिर किस चीज की कमी है और क्या वो ऐसी अमूल्य वस्तु है, क्या वो अमूल्य बहुमूल्य अमूल्य और उनसे भी बहुत बड़ा चीज कोई जो हमारे साथ बड़ा साजिश करके यह काल ने हमें भरमा दिया और हमारे समाज को और हमारा संपूर्ण मानव जाति को फिर से लख चौरासी की योनि में जाने के लिए, धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या साजिश हुआ है आखिर में मानव के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे विश्व के साथ क्या हुआ है? आखिर हम ही सभी जीव एक ही परमात्मा की बच्चे हैं, तो हमारे साथ इतने बड़ी साजिश कौन कर रहा है? किस लिए हम आज मानव जीवन प्राप्त करके इतने बुद्धि दिमाग होते हुए भी दुखी हैं? दो पल की, दो वक्त की रोटी खाने के लिए हमें देश विदेश की ठोकरें खाना पड़ता है, दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है। आज हमें किस लिए और किसकी गलती से हमें जो है इतना ठोकर खाना पड़ता है, ये सारी बात आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ऐसे तो क्लियर हम कर नहीं सकते, लेकिन हम यह सारे प्रश्न की प्रश्नवाचक चिन्ह ये कैसे हटेगा, वह कौन है, ये किसकी जो जाल है हमें दुखी कर रहा है, ये सारे चीज की रास्ता आज हम आप सभी के सामने दिखाने वाले हैं, खोलने वाले हैं और बताने वाले हैं साचा सतगुरु के बारे में, जो सारे कष्ट को निवारण करके मानव को सुखी और सतलोक प्राप्ति करवाता है। यह महान संत की बारे में आज बात करेंगे। और ओ महान ग्रेट सायरन तत्वदर्शी संत ऐसा संत है जिनकी बारे में जान लेने मात्र से ही सर्व सुखों की प्राप्ति होता है। ऐसे संत और ऐसे परमहंस की बात करेंगे। मेरे भाई एवं बहनों, हमारे बंदी छोड़, ये देखिए हमारे बंदी छोड़, यह पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, इनकी सत्संग सुनते हैं और इनकी सत्संग में यह मालिक जो बता रहे हैं हमें, हम इतना सारे मानव जीवन प्राप्त करके भी आज दुख भोग क्यों रहे हैं, वह गलती हमारा खुद का है। हम सतलोक की निवासी हैं। हमारे मालिक कहते हैं कि हम सभी सतलोक के निवासी हैं, जहां पे जरा माने वृद्धावस्था और मरण नहीं हुआ करते। लेकिन यह काल अक्षर पुरुष ये घोर तपस्या किया और उनकी झांसे में हम आ गया, जिनकी कारण से आज हमें कुत्ते, गधे, बिल्ली, सुअर की योनियों में भी जाना पड़ता है और मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। तो इसमें भी इतना दुखी करता है ये काल कि वह परम धाम को भूल के हम कभी भी परमात्मा को नाम नहीं लेते। लेकिन मेरे भाई एवं बहनों, बहुत वर्षों युगों की बाद हमें इस युग में दाव लगा हुआ है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर ने अपना परमहंस भेज दिया है हमें आत्म कल्याण करवाने के लिए, और वह तत्वदर्शी संत है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये देखिए गौर से, यह कोई आम संत नहीं, ये साथ साथ पूर्ण परमात्मा का अवतार है। इनकी बारे में जान लेने मात्र से ही बहुत सारे कष्ट से निवारण होता है।
कति कैंसर की कैंसर सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से ठीक हो गया है। चाहे आप कितने बड़ी संकट में क्यों न हो, शारीरिक संकट हो, मानसिक संकट है, आर्थिक संकट है, या कोई भी संकट क्यों न हो, मालिक की शरण में सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के मर्यादा में रह करके भक्ति करके देखिए, पल में पार होता है संकट। मिनटों बोलते कि जो जल मेरी छिद्र में उनका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू जब लग धरती आकाश। गोता मारू स्वर्ग में जागिरू पाताल, गेल गेल ढूंढता फिरू अपने हीरे मानिक लाल। असल गुरु से, असल परमहंस तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें नहीं सोचने वाले सुख भी मिलता है। ये बहुत सारे चमत्कार यह दास के साथ हुआ है और ऐसे ऐसे चमत्कार लाखों प्राणी के साथ हो रहे हैं दिन और रात। इसीलिए मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप दुखी हैं तो किस लिए हैं? हम अपने गलती से हैं और काल हमें यह नहीं जानने देता और ये परमात्मा की इच्छुक नहीं बनने देता, ताकि इस लोक से हम कहीं सतलोक न चला जाए। और इनकी जो खाना है वो मानव की सूक्ष्म शरीर, 1 लाख मानव की सूक्ष्म शरीर ये रोज खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। और हम इन्हीं को पूजते हैं, सर्व कुछ मानते हैं और इन्हीं में भ्रमित रहते हैं और ये हमें खुशी हो होकर भून भून के खाते हैं। इस ऐसा काल है, इनकी तनिक भी माया नहीं है। गुरु जी कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नाई विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तेने तनिक नाई विचार। इनकी पूजा करो, इनकी सर्व सब कुछ करो, लेकिन कितना भी कुछ कर लो उनकी तपतशिला पे जलना ही पड़ेगा, भूनना ही पड़ेगा, उनकी खाना बनना ही पड़ेगा। तो ये सारे चीज की समस्या से जड़ से निवारण कराने हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और उनकी भक्ति करके देखिए। मेरे भाई एवं बहनों, अब आप कहेंगे कि हम मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, बुद्ध धर्म से हैं, तो यह धर्म कोई नहीं मायना रखता। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जीव हमारी जाति है जो चींटी से लेकर हाथी तक, हर हाथी से लेकर मानव तक सब हम एक परमात्मा की बच्चे हैं। इसीलिए जीव हमारी जाति है और मानव जितने भी हैं, और मानव धर्म हमारा इसलिए भी है कि जितने जीव है ये सब की सुरक्षा करने की काम, सब की एक आपस में दुख सुख बांटने की काम बुद्धि होने के कारण से, इसलिए हमें मानव धर्म कहा जाता है कि सभी एक आपस में मिल के परमात्मा की भक्ति करे और सतलोक चले और परमात्मा की बनाए हुए राह पे चले। इन्हीं को मानव धर्म कहते हैं। यहाँ तो अनेक धर्म यह काल ने बनवा दिए, लड़ने भिड़ने और मरने मारने के लिए। ये हमारा धर्म नहीं, ये तो काल की जाल है। इन्हीं जाल से हमें निकलना है और मानव धर्म अपना करके परम
पिता परमेश्वर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाके पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति करना है, तब हमें मोक्ष प्राप्ति होगा। इतना कहते हुए आज की वीडियो अंत करता हूँ। अंत में ही कहता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत्य साहे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।